पिछले साल इन दिनों में, ये साल 2026 के ये दिन, कितना फर्क आया पाकिस्तान में? 2025 की बात करें या उससे पहले की आप चले जाएं, उससे पहले इतने कोई इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट में इतने कोई हालात बेहतर नहीं थे। 2025 में जब मार्का हक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने, तमाम आर्म फोर्सेस ने जो जंग इंडिया से जीती और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी प्रोफेशनल आर्मी है, तो उसके बाद 25 से 26 तक इतना ज़्यादा फ़र्क आया कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी स्पीड से जा रही थी। ये अभी ईरान और अमेरिका की जंग ना होती तो ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत स्पीड से जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी इस टाइम पे, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ा सा ताउन करे, थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करे, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को नंबर 1 बनाने में हम किरदार अदा कर सकते हैं। जो अब फौज पाकिस्तान ने पिछले साल से इस साल तक अमन का पैगाम दिया भारत को, वो नहीं माना, फिर उसको धूल चटाई। उसी तरह हम इस जंग में घुस सकते थे, हमें बहुत मजबूर भी किया गया। उन्होंने अमन करवाने के लिए बात की, तो वो फौज जो कि वेटरन्स में 1 नंबर, तबाही मचाने में 1 नंबर और फिर अमन कराने में भी 1 नंबर होगी। क्या आपने देखा है कि 2019 था, उसमें हमने इंडिया का त्यारा गिराया, जो उसके बाद 2025 में जो त्यारे गिराए इनके, उसमें 2019 वाले में भी और 2025 वाले में भी हमारे DG ISPR साहब ने पहले बताया कि हमारी जगह भी हमारी मर्जी की होगी, डिसाइड भी हम करेंगे, हमला भी हमारी मर्जी का होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिखाया। हमारे फील्ड मार्शल साहब रातों को नहीं सोए, दिन रात जो है वो कभी अमेरिका, कभी ईरान, कभी UAE, कभी मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया ने देखा कि 140 न्यूज़ चैनल्स जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया उन्होंने और इस्लामाबाद आए। पूरी दुनिया में गूगल पे सबसे ज़्यादा नाम सर्च होने वाला पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। दुनिया को ये पता चल गया, ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान और मुसलमान ये अमन को तरजीह देते हैं और हमेशा से ही अमन में और अमन फैलाने में इनका किरदार रहा है। जो इंडिया का मकार, झूठा मोदी चाय वाला जो है, वो मोदी चाय वाले को हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वो चाय के अंदर ही घोल के उनका झूठ उनको पिला दिया, वो चाय के अंदर ही घोल के उनका झूठ उनको पिला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। इस वक्त मैं शुएब अयूब बटालवी साहब, जो कि यंग हैं, बहुत नौजवान हैं और ये चेयरमैन हैं यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशंस के, मैं इनके घर में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो, पिछले साल इन दिनों में जी और ये साल 2026 के ये दिन जी, कितना फ़र्क आया पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप 2025 की बात करें या उससे पहले की आप चले जाएं, उससे पहले इतने कोई इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट में इतने कोई हालात बेहतर नहीं थे। 2025 में जब मार्का हक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने, तमाम आर्म फोर्सेस ने जो जंग इंडिया से जीती और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स कितनी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की नेवी कितनी प्रोफेशनल नेवी है, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे कितने प्रोफेशनल है। और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान इतनी प्रोफेशनल ये लोग हैं और इतने अमन पसंद, और इंडिया को जो इन्होंने धूल चटाई है, उसके बाद पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स, पूरी दुनिया की एयरफोर्सेस, पूरी दुनिया की आर्म फोर्सेस वो हमारे साथ काम करना चाह रही है। और कुछ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुए। आपने देखा JF-17 थंडर के जो हुए हैं, जो पहले राफेल के होते थे, वो तो राफेल को तो इंडिया के जेली पायलट्स ने वाड़ के रख दिया ना। तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स ने 17 थंडर ने, जो ट्रम्प साहब, आज भी उनका बयान आपने सुना है कि पाकिस्तान ने 11 त्यारे गिराए इंडिया के। तो पहले ये 6 पे थे, फिर ये लोग मान नहीं रहे थे, इनका फेक मीडिया, जेली मीडिया ये बातें कर रहा था, ठीक है। तो उसमें हमारे ISPR जो DG थे, हमारे जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किरदार अदा किया। उन्होंने दुनिया को एक सच और हक की पैगाम दिया, जो कि पूरी दुनिया को पता चला कि इंडिया का न्यूज़, इंडिया का PR डिपार्टमेंट ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट वो फेक न्यूज़ फैला रही है। तो उसके बाद 25 से 26 तक इतना ज़्यादा फ़र्क आया कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी स्पीड से जा रही थी। ये अभी ईरान और अमेरिका की जंग ना होती तो ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत स्पीड से जा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी इस टाइम पे प्रोग्रेस है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स खुश हैं, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी खुश है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ा सा ताउन करे
थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को नंबर 1 बनाने में हम किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, एक शुएब भाई मुझे आपने बात बतानी है, ये मैं बिज़नेस के ऊपर और कितना पाकिस्तान फ़ायदा लिया है इस सारे नैरेटिव जो कि पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है, उस पर तो मैं बात करूँगा, मगर उससे पहले मुझे ये बताएं कि जो अफवाज पाकिस्तान ने पिछले साल से इस साल तक, अब देखें, पहले उन्होंने अमन का पैगाम दिया भारत को, वो नहीं माना, फिर उसको धूल चटाई जी। उसी तरह हम इस जंग में घुस सकते थे, हमें बहुत मजबूर भी किया गया, बहुत फोर्स किया गया, अवाम की तरफ से भी, एक फ़िक्का की तरफ से भी जी। हमने पाकिस्तान आर्मी ने, बिलखुसूस फील्ड मार्शल ने बड़ा एक क्या कहते हैं कि अहम किरदार अदा किया और दानिशमंदी का मुजाहरा किया जी। उन्होंने अमन करवाने के लिए बात की तो वो फौज जो कि डेटर्स में 1 नंबर जी, तबाही मचाने में 1 नंबर जी, और फिर अमन कराने में भी 1 नंबर होगी। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 2025 की प्रोफेशनलिज्म थी, उसमें हमारे ISPR डिपार्टमेंट ने जो प्रोफेशनल तरीके से दुनिया को दिखाया, इसी तरह से वो इतना प्रोफेशनल था, इतनी चीज़ें थी ऐसी कि आपने देखा है कि 2019 था, उसमें हमने इंडिया का त्यारा कराया, जो उसके बाद 2025 में जो त्यारे कराए इनके, उसमें 2019 वाले में भी और 2025 वाले में भी हमारे DG ISPR साहब ने पहले बताया कि हमारी जगह भी हमारी मर्ज़ी की होगी, डिसाइड भी हम करेंगे, हमला भी हमारी मर्ज़ी का होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो करके दिखाया। उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे ऐसा पड़ा कि आपने भी देखा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से जो ईरान अमेरिका की जंग थी, वो अमन कायम जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो गया है। उसमें कितना इन्होंने किरदार अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल साहब रातों को नहीं सोए, दिन रात जो है वो कभी अमेरिका, कभी ईरान, कभी UAE, कभी मिडल ईस्ट, सारी सऊदीया, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब को कभी टर्की भेज रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये दोनों ने मिलके इतनी एफर्ट्स करने के बाद पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा कि 140 न्यूज़ चैनल्स जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया उन्होंने और इस्लामाबाद आए, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लग गई। पूरी दुनिया में गूगल पे सबसे ज़्यादा नाम सर्च होने वाला पाकिस्तान के आर्मी चीफ का था। हाँ जी। इधर हम बैठे हुए पाकिस्तान में, हमें सिवाय पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अलावा दुनिया के किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं याद। आप पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री से पूछें पाकिस्तानी आर्मी चीफ का नाम क्या है, हाँ, और सबको पता चला। और गूगल ने ये रिपोर्ट की कि इस साल सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला नाम सैयद आसिम मुनीर था, CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल साहब ने जो किरदार अदा किया है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अमन की फ़ज़ा एक कायम हो गई है। दुनिया को ये पता चल गया, ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान और मुसलमान ये अमन को तरजीह देते हैं और हमेशा से ही अमन में और अमन फैलाने में इनका किरदार रहा है। जो कि एक दाग लगाया जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, कि ये टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट कंट्री है, जो इंडिया का मकार झूठा मोदी चाय वाला जो है, वो मोदी चाय वाले को हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वो चाय के अंदर ही घोल के उनका झूठ उनको पिला दिया। जो अभी देखें खारजा पॉलिसी में उनको पूरी दुनिया में तनहा कर दिया गया। इंडिया की कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कितनी ज़बरदस्त चल रही है। अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें। सही। अब मुझे ये बताएं कि आज से 1 साल 2 साल जी, या मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ जी, आप चूँकि एक्सपोर्टर हैं और आप दुनिया देखते भी होंगे, घूमते भी, और आपके तो हमारे से ज़्यादा ताल्लुक हो गए दुनिया के अंदर, और वो लोग जो दुनिया को सेल करते हैं या नैरेटिव को सेल करते हैं, आप उनके साथ भी बैठते होंगे जी, जो 2018, 19, 20, 21, 22 जी, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर अगर आप बाहर जाते थे और आज अगर आप जाते हैं तो कितना फ़र्क आया? इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। इसमें इतना फ़र्क आया है कि आप 2025 से बैक पे चले जाएं। हम 2024 में मैं कतर एयरपोर्ट पे गया तो ऑन अराइवल वीज़ा है, वहाँ पे हमें लाइन में लगा दिया जाता था। पाकिस्तानियों के लिए अलग लाइन लगी हुई है। बाकी ये लोग यहूदियों को और दूसरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को या गोरों को, अदर कंट्रीज़ के लोगों को ये प्रेफर करते थे। पाकिस्तानी लाइन में लगे हैं, 6-6 घंटे बाद जाके पाकिस्तानियों की बारी आती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम जाते रहते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो इस जंग के बाद 2025 की जो हमने विन की और दुनिया को पता चला हमारा, और हमारा प्रोटोकॉल ही लहदा है, वहाँ की एजेंसीज़, वहाँ की फोर्सेस
वो अलहदा से प्रोटोकॉल्स देती हैं हमारे पाकिस्तानी को। वो देखते हैं पाकिस्तानी आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आसिम मुनीर, वो उनको वो उर्दू बोलनी नहीं आती, हाँ, लेकिन वो अरबी में, इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में बताते हैं आप उस मुल्क से हैं पाकिस्तान के जहाँ पे हाफिज़ आसिम मुनीर जो है वो चीफ़ है, आप उस कंट्री से हैं, शहबाज शरीफ के मुल्क से हैं। यानी दुनिया को ये पता चला है कि ये लोग पुरअमन और प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो अच्छे और पॉजिटिव लोग हैं पाकिस्तानी। यानी आप ये देखें, चाइनीज़ एक कहावत है कि 100 गीदड़ों की कमांड एक शेर के हाथ में हो, वो उससे ज़्यादा बेहतर है कि 100 शेरों की कमांड एक गीदड़ के हाथ में हो। हाँ। तो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह से 100 शेरों की कमांड एक शेर के हाथ में है, और 100 गिदड़ों की भी होती तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में जो है ना हलचल मचा देनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे। और उसके बाद पाकिस्तानी नौजवानों का, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पूरी दुनिया में इस जंग के बाद और हमारे फील्ड मार्शल साहब के दाड़ने के बाद हमारा सीना फ़ख्र से इतना चौड़ा हो गया हुआ है, हमारा पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया हुआ है। पहले हम लोग दुनिया में बात करते थे किसी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, किसी कंसाइनिंग के साथ, किसी कस्टमर के साथ, थोड़ा डर रहे होते थे कि यार हम क्या बात करें, हम क्या बताएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के आने के बाद हम दुनिया में पाकिस्तानियों का जिगरा इतना चौड़ा हो गया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और लोग हमारे साथ बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, हमारे साथ रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इकदामात इकॉनमी के एतबार से किए हैं जी, स्पेशली फील्ड मार्शल साहब ने, जी जी जिसमें SIFC सबसे पहले, जी जी, फिर उसके बाद वन विंडो ऑपरेशन, जी, फिर उसके बाद एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन देना जी, और जी, इनकरेज करना जी, कि आप यहाँ का माल बस बाहर लेकर जाएं बाहर और लेकर डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ ताकि जी, हमारी इकॉनमी और इसको सहारा मिले। जी, और फिर जिस तरह गल्फ़ के साथ रिलेशंस बना के, जी, अभी हाल ही में UAE की एग्जांपल है कि उन्होंने हमसे जी, पैसे वापस मांगे और जी, सऊदी अरेबिया केम फर्स्ट, जी, बिल्कुल। और उसने आके वो सारा दे डिपॉजिट करवा दिया। डिपॉजिट करवा दिया। ये जो है कि UAE ने हमें जो है वो 6 अरब हमारे PTCL के देने हैं, हाँ जी। एतिसलात जो उनकी कंपनी है। तो मेरी बात सुने कि ये जो जी एट अ टाइम जी सबके साथ रिलेशन कायम रखना, जी ये कितनी बड़ी आर्ट है। सर, ये देखें, ये बहुत बड़ी आर्ट है। ये मैंने पहले आपको बताया जैसे कि खारजा पॉलिसी हमारी कितनी अच्छी है कि हम पूरी दुनिया में जो है ना नंबर 1 पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया हमारे साथ काम करना चाह रही है। ये हर इंसान के बस में ये टैलेंट नहीं होता, या हर इंसान को अल्लाह पाक ने नहीं अता किया होता। हमारे हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब जो CDF हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने देखे एक कितनी, आपने जितनी उनकी देखी होंगी जो भी वो तकरीरें करते हैं, जो भी स्पीच करते हैं, जो भी दुनिया में जा के पैगाम देते हैं, हर स्पीच में वो कुरान पाक की आयत के साथ, तर्जमे के साथ बता रहे होते हैं कि जो है ना, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बताया कि दुनिया में फसाद फैलाने वाले, आयत कुरान पाक की पढ़ी, फिर उसका तर्जमा बताया हाँ जी कि दुनिया में फसाद फैलाने वालों की जगह जहन्नुम है। जी। फिर इसी ये तरह मैं अगर आपको यहाँ रोकूं, और ये हम वो जो आयत उन्होंने पढ़ी थी जी, कि जी। उनके इन्नमा जो जज़ा- जो उनके बाजू जो हैं दोनों जी। आहनियों से जी, काट जी। दें, जी, इनकी जी। सज़ा जो है ये है। जी। तो ये अगर हम आपसे जी। कि ये फील्ड मार्शल का ये क्लिप भी चला दें ज़रा। जी इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, क्या सज़ा उनकी? अन युक़त्तलू औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी ज़मीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सज़ा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। आपने देखा कि किस तरह फील्ड मार्शल जी, साहब ने बिल्कुल। जो आप बात कर रहे हैं, जी। तो इससे कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक मुजाहिद का आसमानों तक चला जाता है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। मुजाहिद का क्या, हर पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस लेवल अप चला गया, हर मुसलमान का, हर क्रिश्चियन का। पाकिस्तान में जितनी तंजीमें हैं या जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सब के सब जो है वो इतना उनका सीना चौड़ा हो गया। सिर्फ हमारे एक बहादुर, दिलेर और शेर की तरह दौड़ने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की वजह से हमारा दुनिया में एक नाम बन गया हुआ। हमारी एक्सपोर्ट की मसनूआत पूरी दुनिया में छा चुकी हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपके प्रोग्राम की वसासत से
मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में पाकिस्तानी मसनूआत, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अपना लोहा मनवाएं। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ वो फ़ौज की कमांड देख रहे हैं, दुनिया में जंगी हालात हैं उनको देख रहे हैं, कैसे वो अंदरूनी बरूनी दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो इकॉनमी की तरफ भी थोड़ा उन्होंने फोकस किया हुआ है, दुनिया को ट्रस्ट लेवल डेवलप कर दिया हुआ है कि आप हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ बिज़नेस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे जो स्टाफ है, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है, आपने SIFC का नाम लिया, इनको SIFC को ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने दे रही। पाकिस्तान की जो कस्टम डिपार्टमेंट है या दूसरे 18 अदारे जो बिज़नेस कम्युनिटी को, एक्सपोर्ट को डील करते हैं, वो नहीं चलने दे रहे। फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं दुनिया भर में अपना लोहा मनवाएं, हम आपके लिए इतना दुनिया से बिज़नेस लेकर आ रहे हैं, डेली मीटिंग्स हो रही हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे स्टाफ कह रहा है हमने एक्सपोर्ट होने नहीं देनी। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी कॉमर्स सब कोशिश कर रहे हैं SIFC के एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े। दूसरी तरफ नीचे जो स्टाफ है, कस्टम है या दूसरे अदर अदारे हैं, वो कहते हैं हमने एक्सपोर्ट होने नहीं देनी पाकिस्तान से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इनको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक, अच्छा, ये आपका अच्छा पैगाम है। ये जो ठीक, और ख़ास तौर पे छोटे एक्सपोर्टर्स का, छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं, देखें छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी एक बुनियाद होती है। हाँ जी, वो कतरा कतरा दरिया बना कतरा जो है ना वो दरिया बना देता है। छोटी एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर लेना। मैं यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, मुझे पता है 300 मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ई-कॉमर्स की। मुझे पता है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई 500 प्रॉब्लम्स हैं। अगर सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही हल कर लिया जाए ना, तो वो इतने काबिल हैं। पाकिस्तान की IT डिपार्टमेंट इतना काबिल है, IT की एक्सपोर्ट्स आप कर सकते हैं, ई-कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, आप पेरिशेबल आइटम्स की कर सकते हैं। अभी आगे दुनिया में फूड का बहरान आ रहा है और सारा पाकिस्तान में आपने देखा है पोटैटो कैसे रुल रहा था। अभी पोटैटो, पाकिस्तानी मसनूआत, पाकिस्तान का मीट की बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में, क्योंकि हलाल दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसको दुनिया समझती है कि इनका मीट हलाल हो सकता है। तो वो हमें थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तानी मसनूआत की दुनिया भर में लोहा मनवाया जा सके। सही। अभी मुझे ये बताएं कि जो डैमेज किया है, मुझे बज़ाहिर मैं अगर अपनी आंख से देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा डैमेज भारत और इसराइल लगा है। आपको भी यही लगा है? जी, इसराइल और भारत ये दो वो कंट्री हैं, ये शैतानी ताकतें हैं। ये दुनिया में खून खराबा, दुनिया में नुकसान, दुनिया के इंसानों का कत्ल, माओं का, बच्चों का, औरतों का, बुज़ुर्गों का कत्ल करना, खून देखना, हॉस्पिटल्स पे बम फेंकना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये दोनों कंट्रीज़ हमेशा से ही ये करते आए हैं और अभी भी दुनिया में फसाद फैलाने वाले जहन्नमी लोग हैं ये। तो इनको आप देखें, इनकी इकॉनमी क्यों स्ट्रॉन्ग है? ये इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि ये हर शैतानी काम करते हैं। दुनिया में ड्रग्स का बिज़नेस सबसे ज़्यादा भारत करता है, उसके बाद इसराइल करता है। दुनिया के जो काबिल लोग हैं उसको इन्होंने ड्रग्स पे लगाया हुआ है और ख़ुद जो है ये लोग जो है कभी खून खराबा कहीं कर रहे हैं और दुनिया के सामने अपना चेहरा ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमसे अच्छा कोई नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो हमने डायरेक्ट जो है भारत को नुकसान पहुंचाया, दूसरा इनडायरेक्ट जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी डैमेज हुई है। वो आप समझ रहे हैं ना, एक पार्टी भी थी और मुख्तलिफ फैक्टर्स थे। ये जो वो इनडायरेक्ट जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, बलोचिस्तान में इन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। वहाँ पे इन्होंने बाहर से ला के अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट जो है वो घुसाए हुए थे। आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे थे, हमारे जवानों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, शोहदा ने इतनी कुर्बानियाँ दी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ने, हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने, जैसे जंग के दौरान इनकी इंडिया की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हैक कर ली गई, हमारी एयरफोर्स ने उनके जहाज़ फ़ज़ा में हैक कर लिए। तो इसी तरह से अभी इनकी सारी उसमें इंडिया और इसराइल, इनके जो टेररिस्ट थे जो अफ़गानिस्तान के थ्रू आए हुए थे, पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके घर के अंदर घुस के एक एक टेररिस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इतनी प्रोफेशनल हैं, पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है कि 2025 की जो जंग थी मार्का हक की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो हमने अपना डिफेंस किया और इनके ऊपर जो वार किया, किसी एक भी नाजायज़, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी हॉस्पिटल को, किसी एम्बुलेंस को, किसी जगह पे भी नाजायज़ नुकसान नहीं पहुंचाया।
जाके उनकी आर्म फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया, उनकी इंटेलिजेंस अदारों को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ अपना डिफेंस करने के लिए। तो ये देखें मार का हक हमने कैसे विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं, अब मैं ज़रा आपके प्रोफेशन के एतबार से, कुछ बड़े यंग लोग हैं जो कि देखते हैं और उनको काब जैसे माशाल्लाह काबिल लोगों से सीखने को मिलता है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि शुएब अटालवी साहब आज से कोई 5-6 साल पहले ये यहाँ पर नहीं थे जिस जगह पर आज खड़े हैं, और इंशाल्लाह अगले 5 सालों में ये यहाँ पर भी नहीं होंगे जहाँ पर आज खड़े हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है 2-3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई, इनकी प्रोग्रेस और आज की प्रोग्रेस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपने कम उम्र में अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे मोड्स, वेज जो यंग लोग हैं, बेरोज़गार हैं, टैलेंटेड हैं, यूनिवर्सिटियों से पढ़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने IBA किया है, बिजनेस में बैचलर्स किए हुए हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, या एंटरप्रेन्योर्स नहीं वो बन पा रहे। कितना पोटेंशियल है पंजाब बिलखुसूस बलूचिस्तान में, यहाँ से क्या क्या चीज़ हम दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं, उसके रास्ते क्या हैं, किस तरह होगा, यहाँ से क्या प्रॉब्लम्स हैं, आगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये सम अप करके बता दें तो ये बहुत अच्छा मैसेज होगा। अच्छा, ये मैं सबसे पहले तो अपनी सक्सेस की और सबको यही पैगाम देता हूँ, सक्सेस की जो मेन रीज़न है ना वो आपकी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने मुश्किल मजाजी जो है वो कायम रखी हुई है ना, तो आपको दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही। चाहे आप एक मजदूरी भी कर रहे हैं ना, चाहे ईंटें भी उठाते हैं, तो उसको भी आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर करते रहेंगे ना एक दिन आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे। आज आप ईंटें उठा रहे हैं, कल आप मिस्त्री बनेंगे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, छोटे ठेके लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे अगर इंसान ने बढ़ना हो। हमारी CM साहबा ने एक बात की थी अभी पिछले दिनों कि हमारे बहुत से ऐसे नौजवान भी हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें घर बैठे ही खाने को मिल जाए, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा जो है ना एक हमें वो अवॉइड करना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। चाइना में देखें, चाइना एक्सपोर्ट को लेके दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन गया हुआ है। ठीक। चाइना की पोर्ट्स पे आप जाके देखें, हज़ारों लाखों कंटेनर जो है पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे शिपर्स पड़ी होती हैं। इसी तरह से अभी मैं आपको बताऊं कि हमारी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो है हमारा जो एनिमल वेस्ट है ना, गोबर की ही दुनिया भर में डिमांड है बहुत ज़्यादा। गोबर की। अच्छा। गोबर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? गोबर फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, ये जो हम खाद में यूज़ करते हैं। गोबर आपका गैसेस, बायोगैसेस बनाने में यूज़ होता है। गोबर आपका मजहबी इबादत के लिए यूज़ होता है। तो पूरी दुनिया में इतनी गोबर की डिमांड है कि आप उसी को पूरा कर लें, बड़ी बात है। अच्छा। इंडिया जो है वो 4 अरब की गोबर की एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ $4 बिलियन की। 4 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ गोबर की एक्सपोर्ट करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? नंबर 1। नंबर 2, हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है एक मैंगो, अभी ये सीज़न आ रहा है, पाकिस्तानी मैंगो दुनिया का सबसे मीठा आम है। हाँ जी, मशहूर है। पूरी दुनिया में जूस बनाने वाली कंपनीज बैठी हुई हैं, वो इतना आम की डिमांड है कि आप कनाडा में देखें ना, कनाडा में 1 किलो आम पाकिस्तानी $25 का है। ठीक है। $25 का। ठीक है। इसी तरह आप अगर जापान में जाएं तो एक आम की जो वैल्यू है वो $20 है जापान में। ठीक है। इसी तरह आप दूसरी अदर कंट्रीज़ में जाएं, फिर हमारी, जैसे मैंने अभी आगे आपको बता रहा था कि फ़ूड का बहरान आ रहा है दुनिया में। सही। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो फूड की आइटम्स, हमारे पोटैटोज़, हमारी वेजिटेबल फ्रूट्स, हमारा मीट, इसकी बड़ी डिमांड अभी इस जंग के बाद जो है ना पूरी दुनिया जो है ना फूड की तरफ आएगी और हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर रोड ग्रास है, रोड ग्रास की पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट में बड़ी डिमांड है। उसके बाद सर्जिकल गुड्स है, सियालकोट भरा पड़ा है आपका, सर्जिकल गुड्स की इतनी डिमांड है और हमारी एक्सपोर्टर्स इतने प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा सर्जिकल नहीं देखा होगा किसी ने, ऐसा सर्जिकल है। इसी तरह स्पोर्ट्स गुड्स है, अभी आपने देखा है ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है जो सऊदीया में, जी, उसके लिए अभी से ही तैयारियां हो रही हैं, उसका पाकिस्तान से फुटबॉल बन रहा है। तो आपकी स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो यहाँ से बन के जा रही हैं, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स वेयर्स हैं। एक मैं टारगेट करना चाहूँगा कि जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे जो थोड़े बैकवर्ड हो गए हैं, जिसपे पंजाब के सदर्न बेल्ट से लेकर आगे बलूचिस्तान, यहाँ के नौजवान जो हैं वो ऑब्वियसली या तो इधर आ जाते हैं, यहाँ काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम दुनिया को? सर वहाँ पे बलूचिस्तान में सबसे पहले जो है ना आपकी स्टोन्स की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स है जी। आपकी स्टोन्स में आपकी नमक की बहुत बड़ी डिमांड है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो दूसरे स्टोन्स हैं, इनको कहते हैं, जो क्या कहते हैं, मुझे नाम भूल गया इनका, ग्रेनाइट और बाकी जो स्टोन्स हैं, नेफ्राइट है, उसके बाद ग्रेनाइट है और दूसरे
जो है स्टोन्स है, इनकी बहुत बड़ी डिमांड है दुनिया भर में। ठीक है। बलूचिस्तान में तो सोने की चिड़िया बलूचिस्तान, सही। उधर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। और अभी सबसे बड़ी बात है ग्वादर पोर्ट चल पड़ी है उधर से, ग्वादर एयरपोर्ट इंटरनेशनल चल पड़ा है, तो आप बलूचिस्तान से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा सा फोकस करें तो मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान जो है ना, आपकी इकॉनमी के लिहाज से, आपकी एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, आपकी रोज़गार के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 सूबा बन सकता है। सही। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश कर लें, थोड़ी एफर्ट्स कर लें, हमारे नौजवान जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम वो थोड़ी सी एफर्ट कर लें। किसी को नहीं समझ आती वो मेरे से पूछ ले। मेरी ये बुक पढ़ी, मैं आपको दिखाता हूँ, बुक है, मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट एक्सपोर्ट बुक लिखी है। बुक में एक एक पेज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो और आसान अल्फाज में मैंने लिखी है ताकि कोई मैट्रिक पास बच्चा भी है तो उसको भी समझ आ जाए। उसके डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए हैं। उसमें मैंने ये भी बताया कि दुनिया की किस कंट्री में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। अगर आप यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस प्रोडक्ट को चुनें, अगर आप मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस प्रोडक्ट को चुनें, अगर आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस प्रोडक्ट को चुनें, अगर आप कनाडा में करना चाह रहे हैं आप किस प्रोडक्ट को चुनें। इसी तरह उसमें मैंने आपको ये भी बुक में बताया है कि आपने अपनी पेमेंट को कैसे सिक्योर करना है। कोफेस जैसी कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़, जो आपकी पेमेंट्स को सिक्योर करती हैं, जो आपकी जो पेमेंट्स हैं या आपकी कंसाइनी की रेपुटेशन, अगर कंसाइनी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो आपकी रेपुटेशन कंसाइनी को बताती है कि ये बंदा जो है, जैसे वकास साहब हैं तो मैं पूछता हूँ वकास एंटरप्राइज़ की क्या रिप्यूट है, तो वो कोफेस कंपनी बता देगी कि इनकी बैड है या गुड वो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से मेरा ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाएगा। और कोफेस कंपनी ये भी बता देगी कि आप वकास साहब के साथ या वकास एंटरप्राइज़ के साथ इस कंट्री में काम करें या ना करें। इस तरह की टेक्निकल चीज़ें लिखी हैं। फिर इस बुक में मैंने ये भी बताया है कि आप अगर इस एयरलाइन पे ये प्रोडक्ट भेजेंगे तो आपको कितनी चीप पड़ेगी, कितनी स्मूथ आपकी जाएगी, इस शिपिंग लाइन पे भेजेंगे तो आपकी कितनी स्मूथ प्रोडक्ट्स जाएंगी। एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके मैंने बताया बस बुक में, ज़बरदस्त, ताकि किसी एक्सपोर्टर को उसमें लॉस ना किसी तरीके से हो। ये दोबारा से ये बुक जो है ये हम चला रहे हैं, ये आप देखें, और इसमें कोई रब्ता भी करना चाहे हमारे प्रोग्राम से तवज्जो से हमसे रब्ता कर ले। टालवी साहब का नंबर भी हम दे देंगे, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान हैं जो कि बेरोज़गार हैं या जो विलिंग हैं, और आपको पता है कि बाहर लाखों रुपए के फजूल में कोर्सेज भी बेच रहे हैं, बिल्कुल, तो आप उस तरफ ना जाएं, आप जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनसे सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं, अभी ये हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर साहब जी, इनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई है और इन्होंने उसके ऊपर ये एक्सपोर्ट स्किल्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बात है। मरियम साहबा जो हमारी सीएम साहबा हैं वो इसके ऊपर बड़ा फोकस किए हुए हैं। अभी आपके सामने उन्होंने चाइनीज़ के साथ मीट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और पंजाब में मीट के एक्सपोर्टर्स को या मीट की जो घरों में जानवर पालेंगे लोग, उनको सब्सिडी भी उसके ऊपर दे रहे हैं। तो वो एक्सपोर्ट स्किल्स भी अगर कोई सीखना चाहता है तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह हमारा MOU हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उधर से सीख सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया टालवी साहब, आपने ने बहुत अच्छी बातें की और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये पैगाम था जी नौजवानों के लिए, और यही पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है। और आप दुनिया में हर एक इंडस्ट्री के साथ लिंक हों, घर बैठ कर, और हुकूमतों पर और रियासत पर कोसने से बेहतर है कि ख़ुद अपने हिस्से की शम्मा जलाई जाए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।